आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे वेजिटेबल्स के बारे में जो किडनी पेशेंट के लिए सुपर फूड का काम करते हैं। अगर ये वेजिटेबल किडनी पेशेंट खाता है तो इससे उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है और उसकी किडनी में भी सुधार देखा जाता है और उसकी हेल्थ में भी काफ़ी हद तक सुधार आता है और वो जितनी भी दवाइयाँ खाता है उन दवाइयों का असर भी इन सब्जियों की वजह से उसकी बॉडी पे देखने को मिलता है। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे आप कितना भी अपना इलाज कराओगे आपको कोई भी असर नहीं होने वाला है, क्योंकि आप किसी का भला नहीं करते, इसलिए आपका भी भला कभी नहीं होता है। प्रकृति ने हमें बहुत सारे वरदान दिए हैं, उन सभी वरदानों में से एक वरदान है ये सब्जियां। ये सब्जियां हमारी धरती में, हमारी मिट्टी में उगती हैं और मिट्टी के अंदर बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं। इन सभी खनिज तत्वों से ही हमारी सब्जियों का निर्माण होता है। सब्जियों के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे ऐसे स्टेम सेल्स पाए जाते हैं जो कि आपकी किडनी के सेल्स को रिपेयर करते हैं। आपकी जो ब्लड के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, आपकी स्किन के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, उनको भी रिपेयर करने का काम करती हैं। तो आज हम 5 सब्जियों के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड जो जल्दबाजी में है वो इस वीडियो से प्लीज़ दूर हो जाएं और ये वही लोग ये वीडियो देखें जो अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। टाइम पास लोग यहाँ से एकदम से निकल लें। ब्रोकली एक फूल गोभी की तरह ही गोभी होती है। ये हरी गोभी होती है और हरा होने की वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। आप जो नॉर्मल गोभी खाते हैं वो वाइट कलर की होती है, मगर ब्रोकली का कलर ही बता देता है कि इसके अंदर इस वाइट गोभी से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है। ब्रोकली जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट्स का एक ग्रेट सोर्स होता है। इसके अंदर बहुत तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि सेल्स को रीजनरेट का काम करता है। ये सेल्स के अंदर लिक्विड की मात्रा को बढ़ाता है और सेल्स को चलने के लिए, सेल्स को डेवलप होने के लिए बॉडी के सेल्स को लिक्विड की जरूरत होती है। प्लाज्मा को बढ़ाता है जिससे बॉडी के सेल्स रीजनरेट होते हैं। साथ में ब्रोकली के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है उससे लड़ने की ताकत होती है और ये एंटी इन्फ्लामेशन का भी काम करता है। और ये जितने भी शुगर पेशेंट हैं उनका अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो ब्रोकली उनके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करती है। साथ में ब्रोकली किडनी पेशेंट के इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है और अगर किडनी पेशेंट को कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकता है। ब्रोकली आपको कितनी खानी है? तो आप 50 ग्राम ब्रोकली की सब्जी बना करके खा सकते हैं एक दिन के अंदर। मूली बहुत ज़्यादा फायदेमंद है किडनी पेशेंट के लिए। मूली लीवर के लिए एक रामबाण औषधि है। अगर आपके लीवर में पीलिया हो जाता है, आपका लीवर अगर कम काम कर रहा होता है और एक किडनी पेशेंट है जिसकी किडनी पहले से ही काम नहीं कर रही है तो उसका लीवर भी धीरे धीरे कम काम करने लगता है, क्योंकि चिटनाइन यूरिया आपके लीवर में जमा हो रहा होता है जिससे आपका लीवर भी क्षतिग्रस्त हो रहा होता है। तो ये जो मूली है ना, ये आपके लीवर को काम करने के लिए बहुत अच्छे स्रोत देती है, बहुत अच्छे न्यूट्रिशन देती है और बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स देती है। मूली आपको कभी पीलिया नहीं होने देती है और मूली आपकी जो बॉडी के अंदर चलने वाले इन्फ्लामेशन है, आपकी जो लीवर में चलने वाला इन्फ्लामेशन है उसको भी रोकता है। तो किडनी पेशेंट की किडनी पहले ही खराब है, उसको अपने लीवर को भी बचा के रखना है। अगर लीवर बचा के रखना है तो आपको मूली जरूर खानी है। कितनी मूली खा सकते हो आप? तो मीडियम साइज की एक मूली आप सलाद के तौर पे खा सकते हो। गाजर भी मूली की तरह ही एक किडनी पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है। गाजर के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12 और विटामिन C भी पाया जाता है। गाजर जो होती है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप गाजर रो खाएं। गाजर एक मीडियम साइज की गाजर आप ले लें, उसको धो करके आप अच्छे से वॉश करके एक गाजर आपको डेली खानी चाहिए। गाजर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होता है और इस फाइबर की वजह से जितना भी आपका मल होता है, जो कि किडनी पेशेंट का मल वैसे ही सूख जाता है, तो ये मल एक किडनी पेशेंट का बहुत अच्छे से पास होता है और इससे उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। साथ में गाजर के अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसको बाहर निकालती हैं और ब्लड को भी शुद्ध करती हैं। तो एक किडनी पेशेंट को गाजर खाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ये लहसुन के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और लहसुन जो होता है, अगर आपके शरीर में कहीं खुजली हो रही है, दाद हो गई है, कुछ भी हो गई है, आप वहाँ पे लगाते हैं तो उसको वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो सेम अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं तो लहसुन आपके ब्लड के अंदर जो बैक्टीरियल
होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको तेजी से मारता है और उन बैक्टीरिया को मारने की वजह से आपकी स्किन में भी कोई इन्फेक्शन नहीं होता है किडनी पेशेंट की, और उसकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। साथ में लहसुन जो होता है वो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को भी बढ़ाता है। तो एक किडनी पेशेंट को हमेशा लहसुन का सेवन करते रहना चाहिए। आप नॉर्मल लहसुन खा सकते हैं, जैसे आप सब्जी में यूज कर रहे हैं या लहसुन की चटनी खा रहे हैं, तो इस तरीके से आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं। कद्दू एक ऐसी सब्जी है जिसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। कद्दू एक ऐसी सब्जी है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कद्दू एक ऐसी सब्जी है जो कि बहुत ज्यादा दैवीय शक्तियां होती हैं इस सब्जी के अंदर। अगर आप किडनी पेशेंट एक टाइम कद्दू की सब्जी खाता है तो इससे उसको एक तो फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, उसको अच्छे खासे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, साथ में उसको विटामिन सी मिल जाता है, साथ में उसको विटामिन 6 भी मिल जाता है, और इससे उसका पेट भी साफ रहता है, उसका क्रेटिनाइन यूरिया भी नहीं बढ़ता है और उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो एक किडनी पेशेंट को कद्दू हमेशा खाना चाहिए।